हम देश में भगदड़ के कितने डेंजर जोन हैं इसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले भगदड़ के दौरान क्या कुछ हुआ, किस तरह भीड़ बेकाबू हुई, हादसे की पूरी कहानी चश्मदीदों की जुबानी सुनते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात सैकड़ों की संख्या में यात्री जमा थे। इनमें ज्यादातर लोग प्रयागराज जाने वाले थे। वो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि रेलवे स्टेशन पर एक अनहोनी उनका इंतजार कर रही है। अच्छा, आप लोग उस समय मौजूद थे जब स्टैम्पेड हुआ, जब इस तरह की घटना हुई? आप लोग मौजूद थे उस समय? 9:30 बजे हम थे स्टेशन के अंदर। अच्छा, तो उस हुआ था बहुत ही भगदड़, मतलब जैसे ट्रेन आई ना तो सारे ऐसे घुसे हैं ना, ऐसे घुसे हैं कि बस बहुत ज्यादा भीड़ मच गई थी। और किसी की चप्पलें पड़ी, हम लेडीजें पड़ी हुई देखी मैंने तो। लेडीजें पड़ी हुई देखी मतलब बेहोश पड़ी थी या फिर वो डेड बॉडीज थी, ये नहीं पता, लेकिन उनकी ऐसी हालत हो रही थी जैसे लाश की तरह पड़ी हुई थी जब हम लोग इतनी भगदड़ में वो हुए थे। और लोग कहाँ जा रहे थे? प्रयागराज, हमारी इसमें टिकट थी हमारी। आप भी प्रयागराज जा रहे हैं? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद जब न्यूज नेशन की टीम वहां पहुंची तो हमें ऐसे चश्मदीद मिले जो इस दर्दनाक हादसे के एक एक पल के गवाह थे। कोई कुछ नहीं है वहाँ पर, कोई सुविधा नहीं है, कोई किसी चीज की नहीं है। हमारे सामने कम से कम कह रहे हैं 15 लोग से ज्यादा कुचल गए हैं, घायल हैं। और एम्बुलेंस आई थी, यहाँ से लेके गई है। लोग घबराए ना, पीछे के रास्ते से सबको लेके गया है यहाँ से। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? सर, अभी तो व्यवस्था कर दिए हैं। उस टाइम इतना व्यवस्था था ही नहीं, कुछ भी नहीं था इनका। और एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 प्लेटफॉर्म पे पूरी भीड़ इकट्ठा कर दिए। और कोई अभी आप लोग प्रयागराज जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। तुम स्नान करने जा रहे हैं? हम लोग 5-6 ट्रेन छोड़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग क्या देखा था आपने उस समय जब आया था तो एक गाड़ी आई थी, एसी डब्बा था पूरा लगा हुआ उस प्लेटफॉर्म पे। तो वहाँ पे जो स्लिप जो जिसका रिजर्वेशन किया हुआ था वो और जो पब्लिक जाने वाले थे, दोनों में काफी टकरा हुआ। और वो क्योंकि इकट्ठा एक लाइन से एसी डब्बा लगा हुआ था, तो चक्कर में भगदड़ जो आदमी पब्लिक भागी ना, तो सबको चेपना शुरू। सूचना मिल पा रही थी आप लोग को? नहीं मिल पा रही थी? मिल ही नहीं पा रही थी। वो क्या कर रहा था, 16 नंबर पे और 14 नंबर 15 नंबर इन्हीं पे सारे गाड़ी इकट्ठा कर रखा। कंफ्यूजन था प्लेटफॉर्म को लेकर? कंफ्यूजन था। अच्छा, सारे पर ट्रेन है ये जानकारी नहीं। वो जब ट्रेन आती थी अनाउंसमेंट कर रहा था कि यहाँ ट्रेन आ रही है, तो उस टाइम पब्लिक भगदड़ मच जाती थी सारे। लोगों ने बताया कि उस वक्त स्टेशन पर भयानक भीड़ थी। महाकुंभ के यात्रियों का सैलाब उमड़ा था और ट्रेनें लेट चल रही थी। भीड़ बढ़ती चली गई और हालात बेकाबू हो गए। हम अंदर जाने के लिए वो बैग वैग लेकर के तैयार हुए थे, उतने में पता चला जो अंदर से जो है बहुत वो हो गया, भीड़ बहुत ज्यादा, भीड़ क्या भगदड़ मच गई। तेज भगदड़ हुआ था सर। हाँ। अच्छा, बहुत भगदड़, बहुत आदमी एकजुट गया था। क्या व्यवस्था थी प्रॉपर तरीके से जब भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हुई? कोई नहीं था सर। स्टेशन प्रशासन ने कुछ गेट्स को बंद कर दिया था, जिससे लोग खुले हुए गेट्स पर इकट्ठा होते चले गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जिनके पास कंफर्म टिकट्स थे वो भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। लोग ट्रेनों में घुसने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। भीड़ तो बहुत इकट्ठा हो गया था। हाँ। उसमें क्या है कि गेट बंद किए गए हैं। हाँ। इधर से जो एंट्री गेट है वो बंद किया हुआ था गेट। अच्छा। वो जो मेट्रो से निकले बाद वो मेन गेट है, वो एंट्री गेट बंद हुआ। जो फ्लाईओवर के जो नेवला फ्लाईओवर है वो बंद था। अच्छा, एक गेट वो खुला हुआ था, एक गेट बीच खुला हुआ था। और पब्लिक कितनी ज्यादा, कम से कम 5 से 7 लाख पब्लिक। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो 2 गेट जो है बंद किए गए थे। आप यात्री हैं? बिल्कुल यात्री हूँ मैं टिकट था स्वतंत्रता सेनानी में, तो मैं चढ़ नहीं पाया इतनी भीड़ की वजह से, भगदड़ की वजह से। हाँ। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2 गेट बंद थे। आप समझिए, 2 गेट अगर बंद थे तो इसका मतलब है ये प्लेटफॉर्म नंबर जो 16 पे जाने के लिए जो रास्ता था वो बंद कर दिया गया। दूसरा एक FOB है, FOB जो है वो भी बंद कर दिया गया। मदद आप भी जा रही है? नहीं, हम बनारस जा रहे थे। आपके आंखों में आंसू देख रहा हूँ, क्या हुआ है आपको? आप बता दीजिए क्या दिक्कत है, बता दीजिए। तो देखिए, एक मैडम हैं, उनके आंखों में आंसू आ गए हैं और ये आंसू इस बात की गवाही देते हैं कि कितना ज़्यादा लोग परेशान हैं, कितना ज़्यादा लोग दिक्कत में हैं। और इस दिक्कत को समझना होगा, और अगर आप समझेंगे नहीं तो आप किसी की समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप स्टेशन पे मौजूद यहाँ पर तमाम अधिकारी, चाहे कितने भी अधिकारी क्यों ना आ जाएं, जब तक आम जनता की समस्याओं को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं तब तक ये समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये सवाल खड़ा होता है कि मैनेजमेंट
हमारी बात टिकट हम लोग का एक 55 लोग का एसी में था। ये कुंभ के लोग सब उसमें जाकर भर गए, हम लोग बाहर बैठे हैं। बोलिए क्या किया जाए, कौन देगा सीट? प्रशासन की व्यवस्था अगर होती तो हर कोई अपने दर्शन कर पाता। मेरे पास कंफर्म टिकट होने के बाद भी मैं नहीं जा पाऊंगा। चश्मदीदों ने न्यूज नेशन को बताया कि भगदड़ के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कैसे हालात थे। एकदम लोग मतलब डेड थे एक तरह से। फिर हमारे को एक बच्ची मिली, उसका बच्ची मिली हमारे को, हमने बच्ची उठाई वहाँ से। बच्ची उठाई तो हम पहुँच गए वहाँ पे। किसी ने बताया कि बगल में गिरधारीलाल हॉस्पिटल है, तो हम उस बच्ची को लेकर गए इमरजेंसी वार्ड में उसको लेकर के गए तो हमने देखा कि उसको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। तो फिर भी एक दिल में होप थी कि हाँ यार ये बच्ची तो बच जाएगी जैसे तैसे करके। उधर से हमारे को LNJP शिफ्ट कर दिया कि आप इसको वहाँ लेकर के जाओ। तो बच्ची किसकी थी वो? बच्ची आई थिंक वहीं पे वो गाँव के लिए जा रहे थे कोई, तो उनकी वाइफ भी डेथ कर गई और उनकी बच्ची भी डेथ कर गई। हम लोग 16 नंबर से कॉर्नर पर खड़े हो गए, किसी तरह जान बचाए हैं बस। और 13 नंबर की तरफ गए आप? हाँ नहीं, 13 नंबर तरफ जा ही नहीं पाए। नहीं जा ही नहीं पाए। क्या क्या आपने देखा उस समय? क्या मैंने उसके बाद उधर से देख रहे हैं भागदड़, मैंने स्ट्रक्चर्स पर सुता के एक लोग देखे आया पहले में, तो हम लोग बोले कि भाई चलो स्ट्रेचर पे किसी को ले जाते हो? हाँ ले जाते हो। उसके बाद तो कई ठो आया, ठेला से स्ट्रक्चर से लेकर आ रहे थे। तो वो जिंदा थे, घायल थे क्या? तो आदमी को मैंने पानी भी पिलाया। उसके बाद मैं जाकर एक बोतल पानी का अपना लेकर आया कि किसी को पानी का जरूरी होगा उसको पानी पिलाया जाएगा कि वो होश पे आ जाए, थोड़ा सा छिट्टा उट्टा मारेंगे तो। बट ऐसा नहीं हुआ। 1-2 लेडीज जिंदा थी, उस समय एम्बुलेंस आ गया। ये शख्स भी भगदड़ के वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद था। इसने वो खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा। गनीमत रही कि वो भगदड़ के दौरान अपने परिवार के लोगों को बचाने में कामयाब रहा। आप कितने लोग थे और कहां से आ रहे थे? मैं बिहार से आ रहा था, मधुबनी साइड से, और स्वतंत्रता सेनानी हमारी ट्रेन थी। तो अभी 8:30, काफ़ी ट्रेन तो 3 बजे की ट्रेन थी यहाँ छोड़ने की टाइम, बाकी लेट हो गया तो 8:15 बजा दिया मेरे को। यहाँ उतारने के बाद में अपने घर के लिए निकला। पुल को उस पार करके हमने सोचा मैंने अब रोड पे जाऊँगा, तो फिर देखा मैंने काफ़ी भीड़ हो गया। होते होते काफ़ी भीड़ में मैंने फिर सामान छोड़ा, अपने बच्चे की सुरक्षा की। अच्छा, बच्चा भी था आपके साथ में? आप बच्चा, एक छोटा सा बच्चा है, प्यारा साहब, देखिए तस्वीरों में ये छोटा सा बच्चा जो अभी सोच रहा है, सो रहा है, और इसको शायद पता भी नहीं होगा, इसको बच्चे को पता भी नहीं होगा कि हम कितनी बड़ी मुसीबत से हमारे पिताजी ने उनको बचाया। आपने फिर अपने बच्चे को बचाया और फिर किसको? सामान मैं अपनी फैमिली थी, मेरे बच्चे थे, फिर मैं अपने सामान वहीं छोड़ दिया सब, फिर अपने बच्चे को लेकर आया बाहर। पहले तो बच्चे को आपने अपने सीने में जकड़ लिया होगा पूरे तरीके से, ताकि मैडम थी, मेरे मैडम लेकर रखा था, और मैं अपने मैडम को लेकर आ रहा था बाहर। अच्छा, साइड करके बंदे को। काफी यहाँ पर जहाँ पे हम खड़े, यहाँ पे कितनी भीड़ थी? यहाँ भी बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा, कोई गिनती नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो जगह है जहां पर इस तरह की सिचुएशन हो गई थी। बड़ी संख्या में जो लोग यहां पर मौजूद थे, यहाँ ठीक इस जगह पर जैसे मौजूद थे, लोग आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे थे, उनको पीछे से लोग धक्का दे रहे थे कि आप ट्रेन में चढ़िए, ट्रेन में चढ़िए। तो पीछे से जो लोग धक्का दे रहे थे, तो वो आगे जो लोग हैं उसमें कुछ लोग गिर जा रहे थे, और जब गिर रहे थे तो उसके ऊपर जैसे लेट गए, गिर गए, और गिरने के बाद दरअसल उनके ऊपर से लोग चढ़ करके ट्रेन के अंदर घुसने की उन्होंने कोशिश की। कई लोगों तो बेहोश हो गए, जिनके दम घुटने लगा और वो बेहोश हो गए, उनको अस्पताल ले जाया गया। तो यहाँ से ऊपर जा करके वहाँ से 16 से होते हुए एम्बुलेंसेस में बैठा करके उनको ले जाया गया। कई लोगों ने कहा कि बाकायदा बॉडीज को वहाँ से उठा करके दूसरी तरफ ले जा करके जो पर बैठा, उन पर लेटा करके बेसुध लोगों को जो है यहाँ से सीधे बाहर ले जाया गया, फिर एम्बुलेंस से उनको अस्पताल पहुँचाया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के चश्मदीदों के बयानों से एक बात तो साफ है कि रेलवे प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने में असफल रहा। समय रहते हालात को काबू करने के कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से भगदड़ मची और कई परिवारों में मातम छा गया। नई दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।